नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पॉलिटी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना पार्लियामेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सबसे पहले जो लाया गया था पार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। इसमें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 में पारित किया गया है। ये देखिए पिछले साल एसएससी सीजीएल में आया है 2014 में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, 1986 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें पूछा है नहीं था, तो इसके सदस्य एमबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ये 3 थे। ये चौथा लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं, पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सुलेम नहीं है? इसमें पूछा कौन नहीं है, इसमें से भारतीय 1935 स्वशासन की, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। पार्लियामेंटो सौ सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया है। इसका पूरा नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 15, मिंटो चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? इसका सार था प्रांतों को दोहरा शासन व्यवस्था लागू करना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1935 में। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम
किस अधिनियम द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का प्रयास 1935 के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में 389 सदस्य होने चाहिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ऑप्शन नंबर बी फैजपुर में रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधानों के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी के 4, इन तीनों के द्वारा ही हुआ था। तो प्रयोग में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ? तो ये सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन नंबर सी सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। आठवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में पहली महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी उद्घाटन अध्यक्षता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं को चुना गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान का हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 284। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रांत थे? तो 229 प्रांत थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 देशी रियासत प्रतिनिधित्व के लिए थे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, मुस्लिम लीग के कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजिता से लिए गए। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।
प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्य ही नहीं थे। नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, HATT कृष्णमालाचार्य थे, के मुंशी थे, गोपालाचारी थे, ये ही नहीं थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार उक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 19 अगस्त 1947 को की गई। संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो MN राय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। प्रश्न नंबर 41, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू भी हुआ। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो 24 जनवरी 1950 को मिली। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। ये प्रश्न याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा की गई। भारतीय संविधान का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, तो पश्चिम बंगाल से वे संविधान सभा में निर्वाचित हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 48, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 50वां प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं।